वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग ये चीज़ जानने वाले हैं कि हम अपने कैली मशीन के अंदर किसी भी विंडोज़ एप्लीकेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदर वो यहाँ पर क्रैक्स हो, साइफर हो, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, विंडोज़ एप्लीकेशन को EXE फाइल को हम लोग अपने कैली मशीन में या फिर किसी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसको यहाँ पे इजीली रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आपका जो है इंटरनेट वो आपको चाहिए होगा। इसके लिए तो इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो हम अपना अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसके लिए हमें यहाँ पर एक टूल की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो एक रिक्वायर्ड टूल है जिसका नाम है वाइन HQ। तो हम वाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी रिलीज यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड पे जाकर टैप कर देते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर जो है वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हमें यहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पे उबंटू लिखा हुआ है एंड डेबिन लिखा हुआ है। तो जो हमारा लिनक्स होता है वो उबंटू एंड डेबिन दोनों के अंदर ही बेस्ड होता है। हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लिंक आ रहा है यहाँ पर, तो आप उबंटू के ऊपर हम यहाँ पर टैप करने वाले हैं। अब उबंटू के अंदर जो है हमारा डेबिन एंड उबंटू दोनों के अंदर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसको समझना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेबियन बैकस्लैश उबंटू जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। सब यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ओएस की जो रिलीज है वो चेक कर लेनी है कि आपका क्या वर्जन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर नीचे भी इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल रही होगी वर्जन का, या फिर जो भी आपका डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोड नेम वगैरह। तो हम यहाँ पर अपने एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद जो हमने यहाँ से फर्स्ट कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, उसके बाद हम अपने टर्मिनल में चले जाना है। एंड हमें इस कमांड को यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसका वर्जन है वो है 25.3। एंड यहाँ पर इसकी आईडी भी देखने के लिए मिल रही है। एंड हमारे पास ये कैली मशीन है। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद हमारे जो फर्दर कमांड है, हमारे नेक्स्ट कमांड, हमें यहाँ पर ये वाली कमांड लगानी है। वाइन HQ रिपोजिटरी को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा हमारी लिनक्स की रिपोजिटरी के अंदर। तो हम यहाँ से इसको भी यहाँ से अपने टर्मिनल में कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमसे अगर अगर आप जब भी आप सूडो में यूज़ करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप लोग इसको अपने वर्चुअल मशीन के अंदर रन कर रहे हैं और अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है तो जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने पासवर्ड दिया होगा वो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। एंड अगर आप लोगों ने प्री बिल्ड जो इसकी हमारे पास वर्चुअल हार्ड डिस्क आती है उसी को अगर आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है तो फिर आपका पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट काले ही होने वाला है। आपको अपना पासवर्ड दे के एंटर कर देना है। यहाँ पे कुछ इस सेकंड्स के अंदर ही कुछ फाइल्स को डाउनलोड करता है एंड डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद फर्दर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हमारे पास उबंटू का 25.10 25.4। एंड यहाँ पर हमारा नोबेल जो है हमारे पास दूसरा आ रहा है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जैमी वर्जन, यहाँ पे ना हमारे पास काफ़ी सारे वर्जन आ रहे हैं। हमारा वर्जन क्या था 25.3। ये हमारे वर्जन से ज़्यादा है। एंड यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे वर्जन से ज़्यादा है। ये है हमारे वर्जन से थोड़ा सा कम, यानी कि 24 and 04। तो ये हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो हम अपने इस आर्किटेक्चर को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे एंड हम इसको एंटर कर दें। हमने अपना जो 32 बिट का जो आर्किटेक्चर है वो रिपोजिटरी का वो ऐड कर दिया। अब हम इसकी सोर्स फाइल को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी सोर्स फाइल को भी कॉपी करके यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। हमारी जो सोर्स फाइल है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे आना है, इग्नोर करके इसको, ये सारा हमें प्रोसेस इग्नोर करना है। एंड हमें यहाँ पर आने के बाद एक दफ़ा sudo apt अपडेट कर लेना है। तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। तो हमारा जो अपडेट है यहाँ पर टर्मिनल हो जाएगा। और एंड अपडेट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी टूल को यूज़ ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप लिनक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने टर्मिनल में आकर sudo apt अपडेट कर लेना होता है। इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी पैकेजेस पड़े होते हैं वो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाते हैं एंड आपको आगे फर्दर कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलते। बट आपको काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े टूल्स यहाँ पर रन कर लेते हैं, इवन के मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स, एक्सप्लॉइटेशंस के टूल्स एंड काफ़ी सारे टूल्स, एंड कोई भी अपडेट वगैरह नहीं करते। तो इससे क्या इशू आता है कि जिनकी रेपोजिटरीज जो है वो ओल्ड वर्जन के अंदर ही वर्क कर रही होती है, तो उनके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है सिस्टम जो है आपका एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाता है। इसकी जितनी भी रेपोजिटरीज होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं एंड यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के काम में कोई भी रुकावट नहीं बनता। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो है अपडेट वो हो चुका है। अब अपडेट के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा वाइन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमें तीन जो ब्रांचेज हैं वाइन की वो हमें देखने के लिए मिलती है।
डेवलपमेंट ब्रांच, स्टेजिंग ब्रांच एंड स्टेबल ब्रांच। तो हम ऑब्वियसली हम यहाँ पर स्टेबल ब्रांच को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम स्टेबल ब्रांच को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर इसको भी कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। और जहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम इसको वाई करके एंटर कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर ये हमारे वाइन को डाउनलोड करेगा एंड डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये भी हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है स्टेबल ब्रांच। एंड अब हमारे पास जस्ट एक दो स्टेप रह जाते हैं जिसमें हमें यहाँ पर हमारा वाइन मोनो को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं। सो अब हमें यहाँ से हमारा जो ब्राउज़र है हम इसको एक दफ़ा यहाँ से कर देते हैं बंद। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं वाइन हाइफन हाइफन वर्जन एंड इसको एंटर करते हैं। तो वाइन 10.0 जो है हमारे पास वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। अब हम हमारे यहाँ पर अपने वर्चुअल मशीन के अंदर हम अपने कैली मशीन में हमारा जो एक साइफर रैट का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, हम साइफर को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने यहाँ से वर्चुअल मशीन में वापस से जाएंगे जहाँ पर हम पेस्ट करने वाले हैं। हमने यहाँ पर वीएम के अंदर हमारा साइफर जो है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। साइफर के फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको इसकी एक सी फाइल देखने के लिए मिल रही होगी। हम इस पर प्रेस करते हैं F2, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हम इस टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एंड इसी फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करते हैं। एक दफ़ा हम यहाँ पर एलएस कर लेते हैं। एंड अगर आप लोग को यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है जो जूम इन है वो भी यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। सो आई गेस इतना जूम यहाँ पर काफ़ी रहेगा। सो अब हमारी यहाँ पर साइफर एट की फाइल है। तो हम इस साइफर की जो फाइल है इसको यहाँ से इसका पूरा का पूरा जो हमारा नाम है इसको हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड सी से लिनक्स के अंदर कॉपी करते हैं फाइल को। हमने इसको कॉपी किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वाइन एंड देन हम इस फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करेंगे। तो हमारे पास जो वाइन की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अपडेटिंग वगैरह यहाँ पे देखें, इसको चेक कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वाइन मोनो जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वाइन मोनो को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ पैकेज को यहाँ पे इंटरनेट से डाउनलोड करेगा एंड मोनो का जो पैकेज इंस्टॉलर है उसको यहाँ पर ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। एंड देन हम अपनी किसी भी फाइल को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारा वाइन मोनो जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी यहाँ पर हमारे पास हो गया है। सो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो यहाँ पर हो जाएगी। एंड इसी के साथ हम इसको पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रोसेस जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए साइफर का जो हमारे पास पेज है, मेन पेज, वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे इसके सेकंड्स जैसे चलते हैं वैसे चल रहे हैं। एंड यहाँ से हमें लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया, अरेबिक या फिर इंग्लिश। तो हम यहाँ से हमारी लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश को। एंड ऊपर हमारे सेकंड्स जो हैं वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो हम इसको यहाँ पर ओके करते हैं। एंड यहाँ पर हम इसको करते हैं ओके। एंड हम यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को है एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम यहाँ से करते हैं ओके। तो हमारा जो साइफर है वो हमारे लिनक्स के अंदर यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। यानी एक विंडोज़ एप्लीकेशन को हम अपने लिनक्स के ऊपर चला पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से बिना किसी दिक्कत के। सो आप लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी EXE फाइल को अपने विंडोज़ में यहाँ पर रन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं EXE फाइल है। यहाँ पर आपकी जो की है एंड पोर्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। वेलकम का पेज आ गया है। तो हम इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं। हम इसके अंदर वेलकम कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर साइफर को, क्रैक्स को या फिर किसी भी इस तरह के टूल को या फिर किसी भी विंडोज़ एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर उन लोगों को यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि पोर्ट फॉरवर्डिंग को वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो यहाँ पर जो है हमारा पोर्ट मैप के थ्रू यहाँ पे उसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं यानी कि ओपन वीपन के थ्रू। तो उनकी जो भी फाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन की वो उनको यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है अपने पहले लिनक्स मशीन के अंदर। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आपके इथरनेट या वाईफाई पे चले जाना है। वहाँ पर वीपीएन कनेक्शन होगा, वहाँ चले जाना है एंड ऐड ए वीपीएन कनेक्शन करना है। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इंपोर्ट पे चले जाना है। इंपोर्ट के बाद आपको क्रिएट करना है एंड यहाँ से आपकी जो भी ओवीपन की फाइल होगी उसको यहाँ से आपने ओपन करना है। एंड आपका यहाँ पर ओपन वीपन की प्रोफाइल ऐड हो जाएगी एंड आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट करके यहाँ पर अपने जो भी यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स, उनको लिसन भी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। एंड इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा टाइम निकाल के यूट्यूब को एंड जो हमारी जो कम्युनिटी है इसको मैं थोड़ा टाइम दिया जाए, बिकॉज अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है एंड इसकी वजह से ना ही कोई प्रॉपर वीडियोस बना पा रहा हूँ, ना ही हमारे लिनक्स की जो सीरीज़ है उसको हमने यहाँ पर आगे फर्दर कंटिन्यू किया ज़्यादा।
एंड ना ही मैं किसी को कोई ज़्यादा आंसर एंड रिप्लाई कर पा रहा हूँ, ना ही हमारे चैनल को रन कर पा रहा हूँ व्हाट्सएप का, ना ही हमारा यूट्यूब का। सो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा कि मैं जहाँ पर एक्टिव होने की कोशिश करूँ एंड हमारा जो बाकी जो काम है उसको मैं थोड़ा सा साइड करूँ। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।